हरि ओम नमः शिवाय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। इस गणेश उत्सव के समय में हम वैदिक कल्चर में आपके साथ अलग अलग उपाय शेयर करते आ रहे हैं। हमने जैसे कल आपके साथ शेयर किया था कि मंगलवार के दिन आप किस तरह का उपाय करें जिससे आपके मंगल दोष की बाधाएं दूर हों, या जो भी उससे रिलेटेड था वो सभी हमने कल आपके साथ शेयर किया। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बुधवार को किए जाने वाला उपाय। बुध क्यों इतना इम्पोर्टेंट है गणेश उत्सव के समय में? गणेश जी को जो है वो बुधवार का ही अधिपति देव माना जाता है और गणेश जी को ही बुद्धि का भी अधिपति देव माना जाता है। तो इसीलिए बुधवार के दिन गणेश जी का अगर विशेष उपाय आप करते हैं तो आपके जीवन में बुद्धि विद्या का जो ब्लेसिंग्स मिलेगा उससे आप अपने जीवन में अपने बिजनेस में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने सभी क्षेत्रों में सभी जो भी आपके फील्ड्स हैं उसमें आपको बुद्धि तो चाहिए और बुद्धि के साथ आपको चतुराई भी चाहिए। तो वो चतुराई, वो विद्या, वो बुद्धि आपको गणेश देव ही प्रदान करते हैं, क्योंकि उनका जो विशाल मस्तिष्क है, हाथी का जो मस्तिष्क है वो प्रतीक है बुद्धि का, और जो वो उनकी ट्रंक है वो प्रतीक है वहाँ तक आने वाले सभी जो ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें रिमूव करने के लिए, रास्ते में से रिमूव करके उस ज्ञान को आपकी बुद्धि तक पहुँचा सके। आज का दिन छोटे बच्चों से लेके एक बुजुर्ग जो बिजनेस करता है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही आसान उपाय करने से गणपति जी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं गणेश जी को सबसे प्रिय है एक दुर्वा। दुर्वा एक ऐसी घास है जो उनको अत्यंत प्रिय है। इसका चुनाव कैसे किया जाए हम उपाय बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ इसका चुनाव बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग एकदम पकी हुई जो घास होती है लेते हैं जो काफ़ी हार्ड होती है, उस तरह की दुर्वा नहीं लेनी चाहिए। दुर्वा का चुनाव हमेशा इस तरह से करना चाहिए कि वो कोमल होनी चाहिए और उसके अंदर इस तरह के 3 या 5 हो सकते हैं, 3 जो हैं उसके तिनके होने चाहिए, वही दुर्वा संपूर्ण मानी जाती है। तो इस तरह की आप दुर्वा लेंगे। उस दुर्वा को आपको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप चढ़ाएं, कोई भी उपाय करें या सिंपली भी आप गणपति जी पे दुर्वा चढ़ाते हैं, क्योंकि घास जो है वो जमीन में सबसे नीचे होती है, उसके ऊपर लोग चलते हैं और थूकते भी हैं, कीड़े मकोड़े आदि होते हैं। तो हमें इसे लाके इसको धो लेना चाहिए और धोने के बाद ही इसे हमें अपने पूजा पाठ आदि में इस्तेमाल करना चाहिए। तो और कोमल होनी चाहिए। तो इस तरह की हमें दुर्वा लेनी है बुधवार के दिन। दूसरा, उनको प्रिय है मूंग गणपति जी को, और बुधवार के लिए भी जो भोग लगाया जाता है वो मूंग का लगाया जाता है। तो आज के दिन आप मूंग की दाल का हलवा बना सकते हैं। बुधवार के दिन मूंग की दाल का हलवा उन्हें भोग के रूप में अर्पित करें। अब दुर्वा से आपको क्या करना है? वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं और सबसे ज़्यादा पावरफुल मंत्र मैंने आपको बताया था कि गणेश गायत्री मंत्र, और गणेश गायत्री मंत्र का भी जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे कि उसे अलग अलग हम 3 पार्ट्स में 3 तरह से चैंट करते हैं। पहला है ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। तो इससे कहा जाता है कि बुद्धि के लिए ये सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्र है। तो हम 5 दुर्वा ले सकते हैं। उन 5 दुर्वा के साथ साथ एक एक मंत्र का गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् भगवान गणपति के चरणों में अर्पित करें और बुद्धि और विद्या की प्राप्ति की कामना करें। बुद्धि विद्या हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए ही चाहिए, क्योंकि जनरली लोगों को लगता है कि बुद्धि विद्या का अगर हम जाप करते हैं या उपाय करते हैं इसका मतलब कि वो बच्चों को चाहिए। नहीं, बुद्धि जीवन में हर व्यक्ति को चाहिए। चाहे वो एक हाउसवाइफ है उसे भी बुद्धि की आवश्यकता होती है, चाहे वो बिजनेस वुमेन है उसे भी चाहिए, चाहे वो पुरुष है अपने व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए किस तरह की टेक्निक्स क्या करना है उसे बढ़ाने के लिए, उसके लिए भी उसको बुद्धि चाहिए। तो जीवन के हर क्षेत्र में बुद्धि चाहिए। इंसान और जानवर दोनों के बीच में काफी गुण सेम होते हैं, भोजन करना है या जो भी कुछ उसका है वो, लेकिन कहाँ से डिफ्रेंशिएट होता है कि वो जानवर है या मनुष्य है, इंसान है,
बुद्धि से। तो इंसान को भगवान ने बुद्धि ऐसी ब्लेसिंग्स प्रदान की है जिसके द्वारा कि हम अपने आप को जानवर से अलग कर सकते हैं और अपने इस धरती पे बहुत सारी चीज़ों में प्रगति कर सकते हैं और बहुत सारी नॉलेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। आज के दिन गणेश उत्सव के समय में आप क्या उपाय करें? गणेश जी की प्रिय दुर्वा लें। उस दुर्वा से आपको इस तरह की एक माला तैयार करनी है। एक एक बंच के अंदर आपको कम से कम 5 या 7 दुर्वा लेनी है। जैसा कि मैंने ये आपको बताया था कि इस तरह का ये 1 दिन का है और इस तरह का ये 2 दिन का है। मेरे को एक छोटी स्टोरी आप इसके साथ याद आई है तो वो बता देती हूँ कि माँ सीता का जब अपहरण हुआ था, रावण ने जब उनको वाटिका में रखा था, तो जब भी रावण उनके पास आता था तो वो प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ ये 1 दिन का उठा के आगे कर देती थी। और ये इतना बड़ा शस्त्र था कि रावण भी इससे डर जाता था। और इसकी बहुत आगे लंबी स्टोरी है, तो मैं सिर्फ इस दुर्वा की पावर को आपको बता रही हूँ कि ये एक एग्जाम्पल है कि इसके अंदर कितनी पावर्स होती हैं। तो इस तरह की दुर्वा के आपको कम से कम 5 या 7 लेने हैं बंच, और उसको इस तरह से आपने कच्चे सूत के साथ, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया कच्चा सूत, इसमें लेके आपको नॉट लगाते जाना है। इस तरह से नॉट लगाते लगाते आपने 21 बार ये लेके आपने 21 दुर्वा की इस तरह से माला तैयार कर लेनी है। अब जब आप नॉट लगा रहे हैं और जब इसको बांध रहे हैं तब आपको क्या करना है? तब आपको मंत्र का जाप करना है। इसके साथ आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम एकदंताय, दूसरा जब आप बांधेंगे तब आप जाप करेंगे ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। अब किसी किसी को मंत्र चैंटिंग में प्रॉब्लम आती है। मंत्र हमेशा शुद्ध चैंट होना चाहिए, क्योंकि जो उसकी पर्टिकुलर वाइब्रेशन है, जो उसका रिजल्ट है, तभी मिलता है जब मंत्र सही तरह से प्रोनाउंस किया जाता है या चैंट किया जाता है। अगर आपको चैंटिंग में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप साधारण मंत्र ले लें, ओम गंग गणपतये नमः। इतना भी करने से गणपति जी अवश्य प्रसन्न होते हैं। तो हर दुर्वा की गांठ के साथ ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः गांठ बांधते जाएं, माला तैयार करते जाएं। मैंने पहले माला तैयार करके रखी है जिससे कि समय ज़्यादा ना लगे। तो इस तरह की ये माला आपने तैयार की। इसमें आपने 21 बार गणेश गायत्री मंत्र या फिर ओम गंग गणपतये मंत्र का जाप किया। अब इस माला को आप गणपति जी को आपके घर में आज के दिन अर्पित करेंगे। तो इस तरह से इस माला को आप बाजार में भी आपको बनी हुई मालाएं मिल जाएंगी, लेकिन वो माला में जो मैंने भी देखा बाजार में जाके, उसमें उन्होंने बहुत ही हार्ड तिनके यूज़ किए थे, हार्ड दुर्वा यूज़ की थी, जो कि हम कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके शरीर को, गणेश जी के शरीर को बहुत ही नाजुक भी बताया गया है। तो इस दुर्वा से उनको हर्ट हो सकता है जो हार्ड हो, इसलिए सॉफ्ट लेनी चाहिए। तो इस तरह का आपने माला बना ली। अब ये आप इन्हें अर्पित करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके गणपति घर में छोटे हैं तो आप इसे डबल करके भी इस तरह से अपने गणेश देवा पे इस तरह से आप इसको अर्पित कर देंगे। मंत्र जाप आप कर चुके हैं, माला आपने अर्पित कर दी है। अब आप मूंग का जो आपने हलवा लगाया उसका प्रसाद इन्हें चढ़ाएंगे। गणपति जी को चढ़ा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में वो आपको बुद्धि प्रदान करें। उस बुद्धि से आप अपने जीवन में आपके आने वाले सभी कार्यों में पूरा चतुराई के साथ में आप सफलता प्राप्त करें। आशा है कि ये उपाय आप बुधवार के दिन, आज के दिन ज़रूर करेंगे और इस उपाय से आपके जीवन में जो भी सफलता में बाधा आ रही है, बिजनेस में कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहा है, कहीं पर आपका धन पैसा अटका हुआ है, कोई भी चीज़, या आपको विवेक चाहिए किसी भी प्रकार से अपने जीवन में, तो ये आपके उपाय बहुत ही सहायक होगा। आशा करती हूँ आपको इसका रिजल्ट पूरा मिले और गणेश भगवान की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। वैदिक कल्चर में आगे आने वाले दिनों में हम और भी बहुत सारे उपाय आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः।